हेलो दोस्तों, तपस्थली में आपका स्वागत है। आज तारीख है 13 मार्च 2022। शिक्षा संबंधित क्या क्या न्यूज है, आइए देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। चिराग बेखौफ जलता रहा, सुना है आंधियों को पसीना आ रहा है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला न्यूज। नीट पीजी 2021 कट ऑफ 15 परसेंटाइल तक कम करने का फैसला। नई दिल्ली से न्यूज है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगभग 8,000 रिक्त सीटें भरने के लिए सभी श्रेणियों में नीट पीजी 2021 के लिए कट ऑफ 15% कम करने का निर्देश दिया है। ऐसे में संशोधित नतीजे की घोषणा जल्द हो सकती है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा कि न्यूनतम योग्यता अंक को 15 परसेंटाइल तक कम करने का निर्णय उचित चर्चा, विचार विमर्श और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने परामर्श के बाद लिया है। इसके मद्देनजर एनबीई संशोधित परिणाम घोषित कर साथ ही नए योग्य उम्मीदवारों के संशोधित परिणाम मंत्रालय को जल्द से जल्द भेजने का निर्देश दिया गया है। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के साक्षात्कार कल से होंगे। प्रयागराज से न्यूज है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के साक्षात्कार सोमवार 14 मार्च से लगभग 9 साल बाद शुरू होंगे। सूबे के 18 मंडलों में कुल 632 पदों के लिए साक्षात्कार हो रहे हैं। चयन बोर्ड की ओर से 18 मंडलों में प्रधानाचार्य के 632 के लिए 2013 में आवेदन निकाला गया था, लेकिन आवेदन लेने के बाद भर्ती प्रक्रिया उब पड़ी। आखिरकार लगभग 9 साल बाद फिर से प्रक्रिया शुरू हुई है। ऑफलाइन भरे फॉर्म को ऑनलाइन सत्यापन के बाद चयन बोर्ड ने साक्षात्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया। साक्षात्कार चयन बोर्ड द्वारा होगा। इसके लिए 5 बोर्ड बनाए गए हैं। एक बोर्ड में औसतन 70 अभ्यर्थी का साक्षात्कार होगा। प्रतिदिन लगभग 250 350 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार होगा। कुछ शिक्षकों का कहना है कि यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू होने से उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने में दिक्कत होगी। इस बाबत चयन बोर्ड का कहना है कि साक्षात्कार निर्धारित तिथि पर संपन्न होंगे। जिन शिक्षकों का साक्षात्कार जिस दिन वह अपना प्रवेश पत्र दिखाकर उस दिन के लिए अवकाश ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली न्यूज देख लेते हैं क्या है। कॉलेजों में अब पीएचडी के बगैर बन सकते हैं शिक्षक। नई दिल्ली से न्यूज है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अब प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी और नेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। आरटीई के तर्ज पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भी लेटरल एंट्री से शिक्षक बन सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इंडस्ट्री और अन्य क्षेत्रों में पेशेवर उच्च शिक्षक संस्थानों में लेटरल एंट्री के माध्यम से शिक्षक बनने का मौका देने जा रहा है। प्रोफेसर ऑफ द प्रैक्टिस का नाम दिया जाएगा। अभी तक विश्वविद्यालय और कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी या नेट की अनिवार्यता होती थी। इस बदलाव के बाद प्रोफेसर भर्ती में अब 2 एंट्री पॉइंट होंगे। पहला पीएचडी या नेट के बाद प्रोफेसर बनना और दूसरा लेटरल एंट्री से भर्ती। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि शिक्षक भर्ती में उच्च शिक्षण संस्थानों और इंडस्ट्री को साथ मिलकर काम करना का प्रस्ताव है। इसलिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट को प्रोफेसर्स और प्रैक्टिस के तौर पर लाने की योजना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की बैठक में इस प्रस्ताव का बात हुई है। इंडस्ट्री और विभिन्न क्षेत्रों के जुड़े पेशेवर आने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी होगा, क्योंकि वे मार्केट डिमांड के आधार पर छात्रों को विभिन्न विषयों की बारीकियों से रूबरू कराएंगे। इस योजना पर काम करने के लिए कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी विश्वविद्यालय के विभिन्न हितधारकों और संभावनाओं पर काम करके रिपोर्ट देगा। उसके आधार पर आगे शिक्षा मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। हालांकि इसके लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 में संशोधन करना होगा। ये थी न्यूज। अगली न्यूज देख लेते हैं। बीई बीटेक में बिना जेई के मेन के लिए मिल सकेगा दाखिला। नई दिल्ली से न्यूज है। लेटरल एंट्री की सुविधा शुरू की गई है। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए अब जेई मेन की परीक्षा अनिवार्य नहीं होगा। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद आगामी शैक्षणिक वर्ष में बीई बीटेक प्रोग्राम में दूसरे वर्ष से लेटरल एंट्री में दाखिले की सुविधा शुरू की है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालय और राज्यों को पत्र लिखा है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम में डिप्लोमा धारक, बीएससी डिग्री और इस क्षेत्र में वोकेशनल डिप्लोमा वाले छात्र आवेदन कर सकेंगे। एआईसीटीई के एडवाइजर डॉक्टर रमेश उन्नीकृष्णन द्वारा भेजा गए पत्र में कहा गया है कि बीई और बीटेक दूसरे वर्ष में अब लेटरल एंट्री का दाखिला दिया जाएगा। एआईसीटीई दाखिला पत्र और नियम तय करेगा।
इसमें 3 स्तर का दाखिला पात्रता तय की गई है। यहाँ बीटेक और बीई प्रोग्राम में दाखिले के लिए बैचलर ऑफ वोकेशनल को डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बीएससी डिग्री के समकक्ष माना जाएगा। ये है पात्रता स्तर। 2 या 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक इंजीनियर और प्रौद्योगिकी की किसी भी ब्रांच में दाखिल ले सकेंगे। इसके सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 45% अंक, एससी व एसटी के लिए 40% अंक जरूरी होंगे। बीएससी डिग्री वाले छात्रों को लेटरल एंट्री के माध्यम से दाखिला दिया जाएगा, जिसमें 45% अंक और 12वीं में गणित का विषय अनिवार्य होगा। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वोकेशनल डिप्लोमा द्वारा छात्रों को लेटरल एंट्री का दाखिला का मौका मिला जाए। इसमें विश्वविद्यालय को बाद में इस छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स करवाना अनिवार्य व्यवस्था की गई है। इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग आदि पर विशेष कोचिंग या तैयारी करवाने की होगी और समाजशास्त्र पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ सकेंगे। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। यूपी बोर्ड पर पहुंची कापियां, होली के बाद आएंगे प्रश्न पत्र। 24 मार्च से 131 केंद्रों पर होगी हाई स्कूल इंटर की परीक्षा। वाराणसी से न्यूज है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में कापियों केंद्रों पर शनिवार को ग्रामीण इलाकों में बने केंद्रों पर कापियां पहुंच गई है। 24 मार्च से होने वाली परीक्षा होने बाद पेपर भी आ जाएंगे। इसके पहले केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने के साथ ही पेपर केंद्रों पर डबल लॉक में रखने जाने केंद्रों पर अलमारी के साथ बाकी सभी व्यवस्थाएं पूरी कराई जा रही है। जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 131 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 93,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा की तिथि तय होने के बाद केंद्रों पर परीक्षा संबंधी तैयारियां भी तेजी से हो गई है। शुक्रवार को जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रधानाचार्य संघ बैठक कर समय से सभी तैयारियों को पूरी करने का निर्देश दिया है। इसी बीच राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज स्थित भंडार कक्ष में शनिवार को जिले की ग्रामीण क्षेत्रों की कापियां जाने लगी है। सुबह तो कापियां ले जाने की संख्या कम रही है, लेकिन दोपहर बाद बढ़ गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार राय ने बताया कि सोमवार तक जिले के सभी केंद्रों पर कापियां भिजवा दी जाएगी। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। जीआईसी प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा आज से होगी। प्रयागराज से न्यूज है। प्रदेश में राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी पुरुष और महिला भर्ती 2020 की मुख्य परीक्षा आज प्रयागराज और लखनऊ के 33 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रविवार को 2 सत्रों संपन्न होगी। पहले सत्र में सुबह 9:30 से 11:30, दूसरे सत्र में 2 बजे से 5 बजे तक के बीच परीक्षा संपन्न होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के लिए प्रयागराज में 17 और लखनऊ में 16 केंद्र बनाए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए कुल 14,059 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। आयोग की ओर से दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में 15,046 अभ्यर्थी सफल हुए, लेकिन मुख्य परीक्षा में 14,059 ने आवेदन किया। पहली बार प्रवक्ता जीआईसी की भर्ती प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के माध्यम से कराई जा रही है। इससे पूर्व जीआईसी की प्रवक्ता भर्ती इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा होती थी। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के मुताबिक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो और आईडी प्रूफ की मूल प्रति छाया प्रति उपस्थित होना होगा। प्रवक्ता के लिए 1473 पदों में पुरुष वर्ग के लिए 991 और महिला वर्ग के लिए 482 पद हैं। प्रवक्ता जीआईसी भर्ती की रविवार को मुख्य परीक्षा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन में 2 अभ्यर्थी वत्सला शर्मा और आरती यादव शामिल होंगे। अगली न्यूज देख लेते हैं क्या है। सीबीएसई के स्कूलों में जल्द स्थापित होंगे स्किल हब। नई दिल्ली से न्यूज है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के संबंध स्कूलों में जल्द स्किल हब स्थापित किए जाएंगे। सीबीएसई ने स्कूलों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत स्किल हब स्थापित करने को कहा है। यह स्किल हब प्राथमिक रूप से नोडल कौशल केंद्र होंगे, जहां 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। सीबीएसई का कहना है कि स्किल हब स्थापित करने की योजना के तहत स्कूल के बाद समय में स्कूल के मौजूद बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा सकेगा। सीबीएसई ने स्किल हब स्थापित करने के संबंध में सभी स्कूल प्रमुखों को जानकारी भेजी है। स्कूलों को कहा गया है कि हब स्थापित होने के बाद सीबीएसई पाठ्यक्रम संसाधन सामग्री की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने, ट्रेनिंग आयोजन करने, मूल्यांकन करने और ट्रेनिंग पूरी करने वाले छात्र को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र पर स्किल इंडिया का लोगो होगा। सीबीएसई की ओर से स्कूलों को भेजा गई जानकारी के अनुसार कौशल हब के लिए स्कूल की बुनियादी ढांचे का उपयोग स्कूल के घंटे के बाद सप्ताह छुट्टियों, गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकेगा। इसके पहले स्कूल में भी अपने आसपास के इलाकों में पहचान मिलेगी। स्कूल में इन्हें फीस आधारित मॉडल पर शुरू किया जा सकता है। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। प्राथमिक से माध्यमिक के स्कूलों में होगी नियुक्तियां। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रुकी थी ये भर्तियां। शिक्षकों के 37,000 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षकों में प्रयागराज से न्यूज है कि विधानसभा चुनाव होने के कारण जो भर्तियां रुक गई थी उनको अब जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और भर्ती
प्रक्रिया आगे बढ़ा ली जाएगी। ये थी आज की न्यूज़। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।